दोस्तों नमस्कार। ज्ञान की अग्नि सभी पापों को भस्म कर देती है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम एस्ट्रो हेल्थ की शुरुआत करते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमने इतना सारा ज्ञान सुना उसके पीछे क्या कारण था और उसका हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। इतना सारा ज्ञान इसलिए समझना ज़रूरी था कि हमें 3 बातें पता चल सकें। नंबर 1 कि हम कहाँ खड़े हैं। नंबर 2 कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, हमारी यात्रा कहाँ से शुरू होगी। और नंबर 3 कि हमें पहुँचना कहाँ है। तो दोस्तों, एस्ट्रो हेल्थ में जो हमारी नींव है वो हेल्थ है। तो हमारी शुरुआत भी जो है वो हेल्थ से ही होगी। और हमें ये पता चल गया कि हम हेल्थ में कहाँ खड़े हैं। हमारी यात्रा जो है वो हमारा ऑरा, हमारा आभा मंडल, हमारा सूर्य, हमारे सूर्य के आभा मंडल में 7 रंग, 7 कलर, 7 ग्रह, वो सफ़ेद होने चाहिए। हमारी यात्रा वहाँ तक की है। इसी को हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी एस्ट्रो हेल्थ डेवलप करनी है, होनी चाहिए। तो अब हम ये बात तो हम समझ गए। अब हमें समझना ये है, जो हेल्थ के लिए समझना ज़रूरी है वो ये है कि हेल्थ में 2 बातें होती हैं। हमें बीमारी 2 तरह की होती हैं, एक डिसऑर्डर, एक डेफिशिएंसी। डिसऑर्डर का मतलब अव्यवस्थित खान पान, दिनचर्या। और डेफिशिएंसी का मतलब किसी तत्व की कोई कमी, कैल्शियम कम हो जाए, आयरन कम हो जाए, फास्फोरस कम हो जाए। तो दोस्तों, जो डेफिशिएंसी है वो ज़रूर चिंताजनक है और उसके लिए हमें डॉक्टर वैद्य की ज़रूरत पड़ती है और हमें वो ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। हमें जाना चाहिए और हमें दवाई लेनी चाहिए, अपना इलाज करना चाहिए। अब जहाँ तक डिसऑर्डर की बात है, वो तो हमारे द्वारा की गई गलती है, चाहे वो अज्ञान के कारण हो या लापरवाही के कारण हो। तो मैंने ये देखा है कि कई बार अव्यवस्था से होने वाली बीमारियों से भी लोग इतना घबरा जाते हैं जैसे डेफिशिएंसी से कोई प्रॉब्लम हो गई हो, और उन्हें लगता है कि पता नहीं कितनी जानलेवा है। एक बार मैं भी ऐसे ही किसी डॉक्टर के पास बैठा हुआ था, वो MBBS MD थे। तो एक पेशेंट को दवाई देने के बाद, उसके जाने के बाद मुस्कुरा रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, कैसे मुस्कुरा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई जो है, लोग अव्यवस्थित रोग को भी डेफिशिएंसी के रोग की तरह समझते हैं और घबराते हैं, जबकि अव्यवस्था तो अपने ही द्वारा की गई लापरवाही और गलती है। उसे ठीक कर लेना चाहिए और इतना नहीं घबराना चाहिए जितना लोग घबरा जाते हैं। मैंने कहा, यार बात तो आपकी ठीक है, पर क्या कर सकते हैं। ना तो लोग ज्ञान को पाना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं। भाग दौड़ इतनी ज़्यादा है कि प्रोफेशनल एजुकेशन में ही सारा टाइम निकल जाता है, फिर जॉब में सारा टाइम निकल जाता है। व्यक्ति कब जाने कब समझे। तो दोस्तों, अब ये बात तो आप समझ गए कि डेफिशिएंसी और डिसऑर्डर में हमें क्या करना है। हमारा काम भी डिसऑर्डर को लेकर ही है। हम जो सारा ज्ञान और सारे साधन, सारी सुविधा अपनाएंगे वो डिसऑर्डर को लेकर ही है। आयुर्वेद में सबसे पहले डिसऑर्डर को समझाते हैं कि आप वो गलती ना करें जिसकी वजह से हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाए। आयुर्वेद की इम्पोर्टेंस ही इसीलिए है। इसलिए उसमें हर पदार्थ के बारे में ये बताया गया है कि कौन सा पदार्थ गैस ट्रबल करता है, कौन सा पदार्थ कफ बढ़ाता है, कौन सा पदार्थ पित्त बढ़ाता है। ये उसमें बहुत अच्छी तरह से नॉलेज दी है। और साथ ही ये बताया गया है कि कौन सा पदार्थ दिनचर्या में सुबह दोपहर शाम कब खाना चाहिए और किस मौसम में खाना चाहिए, यहाँ तक बता रखा है। और मात्रा भी बता रखी है और इतना भी बता रखा है कि किन 2 पदार्थों में खाने में विरोध है, उन्हें एक साथ नहीं खाना चाहिए, और किन को एक साथ खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इतना सब कुछ बता रखा है, फिर भी पता नहीं कहाँ क्या गड़बड़ है कि जो लोग बीमार रहते हैं। तो वो सिर्फ अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। क्योंकि ज्ञान की अग्नि अगर होती तो वो इसे भस्म कर सकती है। अब ज्ञान प्राप्त ना करना तो गलती हमारी है।
अष्टांग योगा में भी एक बात बड़ी अच्छी समझाई गई है, जो कहते हैं ना, अष्टांग योगा के 8 पार्ट हैं, यम नियम, ये 2 पार्ट हैं, जिसमें नियम के अंदर स्वाध्याय दे रखा है। स्वाध्याय का मतलब ये है कि आपको अपना अध्ययन और ग्रंथों का अध्ययन तो करना ही चाहिए, और दिन में उसके लिए 1 घंटा 2 घंटा ज़रूर निकालना चाहिए। वो नहीं निकल पाता, एक अलग बात है। अब तीसरी बात एक और है जो हमें समझनी है, जो हमारा मेन मुख्य टॉपिक है, मुद्दा है। हमने एस्ट्रो हेल्थ में बात की थी कायाकल्प की, तो एक बार हम कायाकल्प को फिर समझ लेते हैं। कायाकल्प का मतलब होता है शरीर का रूपांतरण, परिवर्तन, वो परिवर्तन जो हमें चाहिए। हमारे शरीर में बहुत सारे रोग और समस्याएं हैं, तो हमें उसको इस तरह से रूपांतरित करना है कि कोई रोग और समस्या ना रह जाए। लेकिन जिस तरह से आज की भागदौड़ वाली लाइफ है, उसमें इस तरह का सोच पाना संभव नहीं है, लेकिन कायाकल्प के माध्यम में ये है। अब हमें कल्प को समझना है। कल्प का मतलब पहले ही मैंने बताया था कि लॉन्ग टर्म है, रूपांतरण तो है ही, लॉन्ग टर्म भी है। अब बात आती है कि जो हमारे यहाँ दवाई का पैटर्न है, दवाई पर्टिकुलर रूप से किसी बीमारी को नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए दी जाती है और खाई जाती है, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे कि रोग जल्दी से ठीक हो सके। लेकिन कल्प क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से किया गया एक एक्ट है, और वो इसलिए किया जाता है कि भविष्य में हमारे शरीर में कोई रोग ना हो, तो कल्प में हम जो कुछ भी खाएंगे पिएंगे उसकी मात्रा बहुत कम होती है। जैसे चाणक्य ने 10,000 लड़कियों को बचपन से जहर देकर उन्हें विष कन्या के रूप में कन्वर्ट किया। तो जब जहर नुकसान नहीं करेगा, तो सबसे पहले तो हम अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि हमें कोई चीज़ नुकसान कर सकती है। बस फ़र्क इतना है कि नुकसान भी 2 तरह का है। एक तो ये कि वो चीज़ ही नुकसानदायक हो, जैसे आजकल खाने में केमिकल और खाद बहुत अलग तरह का आ रहा है, तो वो चीज़ ही नुकसानदायक है। पर ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में ऐसी शक्ति नहीं है कि हम उसे हजम ना कर सकें। अगर हमने अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ा रखी है, तो दुनिया के किसी भी जहर को, किसी भी नुकसान को हम सह पाने में सक्षम होते हैं। और इस बात को चाणक्य जी ने, आचार्य चाणक्य ने, जो राजनीति के गुरु रहे, उन्होंने सिद्ध कर दिया। तो अब इसे नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो कल्प का जो फॉर्मूला है वो है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा खाएं और उसको आदत में बदल लें। जैसा कि मैंने आपको धर्म में धारणा के बारे में बताया था कि धारणा धीरे धीरे मजबूत बनाई जाती है और उसकी हमें आदत पड़नी चाहिए। तो अब आइए हम समझ लेते हैं कि वो ऐसी कौन सी कुंजी है, ऐसी कौन सी चाबी है जो पकड़ लेने पर, रख लेने पर पूरे हेल्थ के लिए लाभदायक हो। तो दोस्तों, हमारी सबसे पहली समस्या ये होती है कि हम आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त कफ को एक परफेक्ट रेशो में रखें। तो उसके लिए आयुर्वेद में एक ही कुंजी दी थी, त्रिफला की, कि अगर आप त्रिफला को परफेक्ट रेशो में खाते हैं तो आपका वात पित्त कफ परफेक्ट रेशो में होगा। अब वो लंबे समय तक खाना है और थोड़ा थोड़ा खाना है, और इतना थोड़ा खाना है कि वर्तमान में उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। बस एस्ट्रो हेल्थ में हमने इसमें 2 प्रोडक्ट और जोड़े हैं, एक सूर्य का, एक गुरु का। ये 2 मुख्य ग्रह हैं जिनके पदार्थों को जोड़ना ज़रूरी था, तो वो एस्ट्रो हेल्थ का कायाकल्प बन जाता है। और अगर उसे हम रेगुलर खाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य में वो परिवर्तन आएगा कि हम अपने स्वास्थ्य से, हेल्थ से लेके आभा मंडल तक की यात्रा को और अपनी साधना को मैच्योर और परिपक्व बनाने में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में कायाकल्प और त्रिफला के बारे में, उसका महत्व आपको बताएंगे। धन्यवाद।